नमस्कार, वेलकम टू सुपर फास्ट अकेडमी। माय नेम इज अरविंद एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। स्टूडेंट्स, आज प्रस्तुत है वर्ग 12 के पोएट्री नंबर 5 एन एपिटाफ। तो ये चैप्टर है आपका एन एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है ये हम सबसे पहले समझते हैं। एपिटाफ जो है कब्र को बोलते हैं जिसके नीचे मृत शरीर को दफनाया जाता है। एपिटाफ, अगर मैं बात करूँ एपिटाफ की, तो एपिटाफ जो है ना इस प्रकार की होती है और यहाँ पर जो है ना कुछ चीज़ें मेंशन होती है, जैसे उस व्यक्ति के द्वारा कहे गए कुछ शब्द या कोई कहे गए उनके अंतिम शब्द, उनका नाम, है ना, ये सब मेंशन होता है। आगे एन एपिटाफ के जो पोइट है ना, पोइट का नाम है वाल्टर डीलामेयर। वाल्टर डीलामेयर का जन्म 1800, ये जो वाल्टर डीलामेयर, इनका जन्म जो है ना 1873 में और इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई। वॉज बॉर्न इन विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। इंग्लैंड के केंट के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपने पिता को खो दिया एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, और इनको अपने परिवार के साथ लंदन में जो है ना शिफ्ट होना पड़ा। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न। ये अपने संवेदनशील चेतना के लिए जाने जाते हैं विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल का मतलब है परलौकिक, जो विज्ञान से परे होता है। तो जो विज्ञान से जो परे दुनिया है, जो परलौकिक दुनिया है ना, और जो बाल जगत की दुनिया है ना, तो इनके लिए जो है ना संवेदनशील चेतना इनकी है, इसके लिए ये जाने जाते हैं। अर्थात ये बच्चों के जो बाल जगत की दुनिया है और जो परलौकिक दुनिया है ना, तो उनके लिए बड़ा ये संवेदनशील है। उनके लिए इन्होंने बहुत गहराई से जो है ना बहुत सारे पोएम लिखे हैं। तो बाल जगत की दुनिया के लिए बहुत ही संवेदनशील थे। आगे है हिज, इनकी सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, ये इनका रचना है, एंड पिकक पाई, इनकी 2 रचना, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकक पाई डिस्पिट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, मतलब सपनों के संसार को जो है ना इनकी ये 2 रचना प्रस्तुत करती है, प्रकट करती है। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, है ना, इन सॉन्ग्स में अगर देखा जाए तो देर इज अ नोटेबल मेलनचोली, देर इज अ नोटेबल, मतलब एक जो है ना एकांतपन इनके जो सॉन्ग्स है ना, इनके सॉन्ग्स में जो है ना एकांतपन देखने को मिलता है। द पोइट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। आजकल के जो मॉडर्न लाइफ है, जो मॉडर्न जीवन है ना, इस मॉडर्न जीवन की जो अमानवीय स्थिति है ना, इस अमानवीय स्थिति से कभी जो है हमें अवेयर कराती, हमें जो है ना जागरूक कराती है। आगे कहते हैं ही शोज हिज जीनियस बाय इवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड देम्स, मतलब पुरानी जो विचारधारा है ना, उस विचारधारा में, जो पुरानी विचारधारा है उस विचारधारा में ये नवीन अभिरुचि के स्पष्टीकरण द्वारा जो है ना अपनी प्रतिभा, अपनी विलक्षण को जो है ना प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे जो जीनियस देख रहे हैं ना, इसका मतलब परिपक्वता, प्रतिभा बोल सकते हैं। तो वाई इवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड देम्स, मतलब पुरानी विचारधारा में जो है ना ये अपनी नई रुचि के स्पष्टीकरण द्वारा जो है ना ये अपनी प्रतिभा को जो है ना दर्शाते हैं। आगे है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, और 1915 में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने है इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। लंदन में एक सम्मान होता होगा ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो उस ऑर्डर ऑफ मेरिट से पोएम जो वाल्टर डीलामेयर थे इनको सम्मानित किया। ये तो रहा हमारा पोएट का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग पोएम पे आते हैं। पोएम जो है ना बहुत ही अच्छी पोएम है, और आगे क्या है पोएम सो समझते हैं हम लोग।
दोस्तों पोएम के बारे में थोड़ी सी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे पोएम में क्या डिस्कस है कि एक बहुत ही खूबसूरत लेडी की चर्चा है जो अब इस संसार में नहीं है, और उस लेडी को कभी जो है ना कभी पहले बहुत ही पसंद किया करते थे, बहुत ही क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, तो लेखक को जो है ना बहुत ही पसंद था। लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो पोएम जो है ना जो पोएट है ना वो बताते हैं सुंदर लेडी के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं। आगे कहते हैं कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लाइज का मतलब था दबा हुआ या लेटा हुआ समझ सकते हैं। तो करें कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लेखक कहते हैं कि यहाँ जो है ना एक सबसे सुंदर महिला जो है ना पड़ी हुई है, लेटी हुई है। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी। लाइट ऑफ स्टेप के मतलब होता है चंचल, बड़ा ही फुर्तीला, मतलब एकदम बोल सकते हैं कि बहुत ही चंचल। एंड हर्ट वाज सी, और एकदम साफ क्लियर दिल वाली। तो कह रहे हैं कि लाइट ऑफ स्टेप मतलब बहुत ही चंचल और बहुत ही साफ सुंदर दिल वाली महिला जो है ना यहाँ लेटी हुई है इस कब्र के नीचे। कब्र के जो है ना बगल में, जैसे ये जो कब्र है और उस कब्र के बगल में यहाँ पे पोएट जो है ना ये बैठे हुए हैं, और ये जो पोएट जो है ये बता रहे हैं कि यहाँ जो है ना बहुत ही खूबसूरत महिला लेटी हुई है जो बहुत चंचल थी और बहुत ही सुंदर दिल की थी, बहुत ही साफ दिल की थी। आगे है आई थिंक, पोएट कहते हैं आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। पोएट जो है कहते हैं कि ये जो है ना सबसे सुंदर महिला है। दैट ईवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी जो है ना वेस्ट कंट्री में रहा करती थी, कभी जो वेस्ट कंट्री में सबसे सुंदर महिला थी जो आज नहीं है, आज जो है ना इस दुनिया से चली गई है। आगे पोएट कहते हैं बट ब्यूटी वैनिस एंड ब्यूटी पासिस। यहाँ पे पासिस होगी PASSES होगी, आई मिस्टेक से हो गया है, यहाँ पर क्या होगी एस होगा। तो पोएट जो है कहते हैं कि ब्यूटी वैनिस एंड ब्यूटी पासिस। ये जो ब्यूटी है ना एक दिन खत्म हो जाता है और ये ब्यूटी चला जाता है, मतलब ब्यूटी वैनिस मतलब ब्यूटी ढल जाता है, सुंदरता जो है ना एक दिन ढल जाती है, खूबसूरती एक दिन उस खूबसूरती क्या होती है कि ढल जाती है, और ये जो खूबसूरती है ना एक दिन चली जाती है। दोस्तों अगर हम देखें कोई भी व्यक्ति कितना भी अपने ब्यूटी का केयर करे, लेकिन एक दिन उसके सुंदरता को जो है ना ख़त्म ही हो जाना है, सुंदरता उसका जो है ना चला ही जाता है। तो कहते हैं कि एक दिन ब्यूटी जो है ना क्या होता है ख़त्म ही हो जाता है, ब्यूटी एक दिन चला ही जाता है। हाउ एवर रेयर, चाहे कितना भी दुर्लभ हो, एक दिन ब्यूटी को चला ही जाना है, रेयर इट बी। आगे कहते हैं पोइट एंड और वेन आई क्रम्बल। देखो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कह रहे हैं कि वेन आई क्रम्बल मतलब यहाँ लेखक को अपना मानना है कि जब मैं मर जाऊँगा, हु विल रिमेंबर मतलब तब तुम्हें कौन याद करेगा, हु विल रिमेंबर दैट लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। यहाँ पोएट कह रहे हैं कि अगर मैं मर जाऊँगा तो ये जो लेडी है वेस्ट कंट्री के, इनको अब कौन याद करेगा। तो ये पोएम जो है बेसिकली ये जो मोस्ट जो ब्यूटीफुल लेडी है, ये जो पोएट है उनका जो है ना बिलव्ड है, और ये अपने बिलव्ड को जो है ना याद कर रहे हैं। जब उनकी मृत्यु हो गई है तो उनकी सुंदरता, उनकी खूबसूरती को जो है ना वो उनके कब्र के बगल में, कब्र के पास में जा कर के बैठ कर के ये याद कर रहे हैं उनके खूबसूरती को। तो कैसा लगा ये पोएम आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कैसा एक्सप्लेशन रहा सो आप सब ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। ओके।